तो आज बात करेंगे कि इमरान खान को थप्पड़ किसने मारा। इसके बाद एक्टर ताहिर अंजुम है जिन पर आज तशद्दुद किया गया है। इसके अलावा कैप्टन सफदर का एक बड़ा तहलका खेज किस्म का जो है स्टेटमेंट सामने आता है जिसमें वो बताते हैं कि नवाज़ शरीफ के घुटने पकड़कर उनको लंदन से वापस पाकिस्तान लाया गया और वो घुटने किसने पकड़े, क्यों पकड़े। इस सब के बाद जस्टिस अतहर मिनल्ला हैं, उनके मुतल्लिक जो है वो गुफ्तगू करेंगे जिसमें वो बताते हैं कि तहरीक अदम एतमाद के दौरान जो है वो अदालतें जो रात को खुली थी वो क्यों खुली थी और किस तरह खुलेंगी। तो बात सबसे पहले शुरू करते हैं नवाज़ शरीफ से कि नवाज़ शरीफ को जिस तरीके से लंदन से पाकिस्तान माफ़ी मांग कर लाया गया और उनको यकीन दहानी कराई गई कि अगले वज़ीर आज़म पाकिस्तान आप ही हैं और ये सब कैप्टन सफदर ने कहा। तो सबसे पहले मैं चाहूँगा आप ये वीडियो देख लें। फौज से घोड़े पकड़े ना जो उनके लंदन में जा ना बाबा मोड़ पाकिस्तान रोड दे लगेगा। इमरान के हाथों पाकिस्तान तबाह हो रहा है। नवाज शरीफ साहब आप आए, फिर नवाज शरीफ आया, फिर वो कुव्वतें जो चाहती थी कि नवाज शरीफ चौथी दफा वजीर आजम न बने, उन्होंने एक प्लानिंग की और 5 बजे ऐलान कर दिया कि नवाज शरीफ मानसरा से हार गए। ऐसे इलेक्शन कमीशन से हम किसी इलेक्शन की तवक्को नहीं कर सकते जहाँ पर सिफारशी बैठे हों, जहाँ पर नायल लोग बैठे हों। तो आपने सुना कि किस तरीके से कैप्टन सफदर ने बताया कि मियाँ साहब जो थे उस वक्त लंदन में मौजूद थे। जब फ़ौज के कुछ लोग गए उन्होंने मियाँ साहब के घुटने पकड़े और कहा देखें जी इमरान खान ने मुल्क का क्या हाल कर दिया, एक मसीहा आप ही हैं, आप ही पाकिस्तान को ठीक कर सकते हैं, तो आप वापस पाकिस्तान आएँ, वज़ीर आज़म की कुर्सी संभालें और फिर पाकिस्तान को तरक्की की तरफ जो है वो लेके जाएँ। इस सब के बाद जब बात इलेक्शंस की करते हैं और 8 फरवरी की करते हैं तो हमने देखा कि जो नून लीग के वोटर और सपोर्टर थे, इसके अलावा जो लोग इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे थे, वो सिर्फ़ और सिर्फ आपको सोए हुए नज़र आए। ना तो इनमें से किसी एक ऐसे बंदे ने अपनी जो कॉन्स्टिट्यूंसी थी उसको विज़िट किया, ना इन लोगों ने लोगों को कुछ डिलीवर किया। मियाँ साहब पाकिस्तान आते हैं, 8 से 9 सिर्फ जलसे करते हैं, ना ही अपने वोटर और सपोर्टर को सही तरीके से चार्ज कर सके। उसके बाद सिर्फ दुआएं करते रहे कि किसी भी तरीके से जो इस्टेब्लिशमेंट है वो हमारी मदद करे, हमें इलेक्शन जितवा दे। अगर मान भी लेते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट इनकी मदद करती, मगर इनकी अपनी कारकर्दगी थी क्या, वो सिफ़र थी। उसकी वजह ये है कि हमने देखा कि जिस तरीके से ये दुआएं करते रहे और ये कहते रहे कि पीटीआई से उसका जो इंतखाबी निशान वो ले लिया जाए, अगर वो ले लिया जाएगा तो हम बासानी जीत जाएंगे, मगर तहरीक इंसाफ से उसका इंतखाबी निशान भी ले लिया गया। उसके वर्कर्स पर जो है वो जुल्म सितम भी होता रहा, उनको एक बिल्कुल दीवार के साथ लगा दिया गया। मगर उस सब के बावजूद भी उन्होंने अपनी जितनी गेम थी इलेक्शन से रिलेटेड वो उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर बड़ी स्ट्रॉन्ग किस्म की रखी। इसके अलावा हमने देखा कि नून लीग का जो वोटर सपोर्टर था उसको ये इल्म भी नहीं था कि उसका पोलिंग स्टेशन है कहाँ पर, मगर उस दौरान तहरीक इंसाफ ने ये सारी वर्किंग जो थी उसको डिजिटलाइज कर दिया था और पीटीआई का एक एक वोटर जानता था कि उसके इलाके से और उसके हलके से कौन नुमाइंदा है, कौन खड़ा हुआ है, उसके बाद उनका पोलिंग स्टेशन कहाँ पर है। तो ये उनके एक तरह का फिंगर टिप्स पर था। इसके बाद नवाज़ शरीफ साहब को जो है वो वज़ीर आज़म बनाने के लिए पाकिस्तान लाया गया, मगर फिर उनको बकौल नून लीग के कि उनको चीट किया गया, उनको वज़ीर आज़म बनने नहीं दिया गया। और फिर वो जो वोट की इज़्ज़त की बात करते हैं नून लीग वाले अक्सर, तो उस पर ख़ासी हंसी आती है कि उन्होंने क्या ही इज़्ज़त देनी है, जो पार्टी अपने वर्कर्स को इज़्ज़त नहीं दे रही सही तरीके से, वो वोट को क्या इज़्ज़त देगी। इस सब के बाद कैप्टन सफदर का स्टेटमेंट आपने सुना और फिर जस्टिस अतहर मिनल्ला जो हैं वो लंदन में जो हैं न्यूयॉर्क में वो बात करते हैं सिटी बार में, जहाँ पर वो बताते हैं कि जब रात को अदालतें खुली थी तो मैं उस वक्त अपने घर में मौजूद था और ARY जो हमेशा से सच फैलाता आया है उसने ये ख़बर चलाई और मैं उस वक्त एक ट्राउज़र शर्ट पहन के अपने घर में घुस रहा था, फिर रहा था सॉरी, और मेरी जो बेगम है वो मुझे बुलाती हैं और बताती हैं कि आप इधर मौजूद हैं मगर आपका जिक्र टीवी पर हो रहा है। और वो उसमें बताया जाता है कि जस्टिस अतहर मिनल्ला जो है वो अदालत पहुंच गए, अदालत खोल दी गई है और उसके बाद एक इस तरीके का परसेप्शन जो था वो बनाया गया मीडिया पर कि जिस तरह पता नहीं अब कोई कानूनी कार्रवाई इमरान खान के ख़िलाफ़ की जाएगी या कोई ऐसा मामला हो जाएगा कि कोई ना कोई टेक ओवर कर लेगा। और फिर जो अगली बात उन्होंने बताई और बताया कि जब भी मार्शल लॉ जो है वो लगेगा, उसका ख़तरा होगा तो अदालतें खुली हुई होंगी। इस सब के बाद वो ये कहते हैं कि मैं एक टीवी चैनल का नाम नहीं लेना चाह रहा जिसने अदम एतमाद के वक्त ऐसा माहौल बनाया जिससे मार्शल लॉ लगने वाला है। मैं चाहता हूँ जब भी मार्शल लॉ का ख़तरा हो अदालतें खुली हों। वो मज़ीद भी कहते हैं कि काश अदालतें 5 जुलाई को भी खुली होती जब ज़िया ने मुंतखब वज़ीर आज़म को हटाया था, काश की अदालतें 12 अक्टूबर 1999 को भी खुली होती जब मुशर्रफ ने मुंतखब वज़ीर आज़म को बाहर फेंका। किसी ने उस वक्त के वज़ीर आज़म इमरान खान को हटाने की कोशिश की होती तो ये इम्तिहान इस्लामाबाद हाई कोर्ट का होता कि वो आइन की बालादस्ती के लिए खड़ी होती है या नहीं। इसके बाद हमने ये भी देखने में आ रहा है
कि मीडिया ने अपना रोल क्या प्ले किया है इस सारे मामले में, जिस तरीके से झूठ फैलाया गया है और जिस तरीके से एक मनफी प्रोपेगेंडा मीडिया के थ्रू ही, मेन स्ट्रीम मीडिया के थ्रू हम बात करते हैं सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया को लेकर, मगर देखना ये भी अहम है कि मेन स्ट्रीम मीडिया ने जो है हम तक क्या बात पहुंचाई है और आया वो बात ठीक पहुंचाई है, उसमें कितनी ऑथेंटिसिटी है या उस बात में कितनी जो है वो मामलात उसमें ठीक हैं। मगर ये कोई नहीं देखता, सिर्फ और सिर्फ ख़बरें जो हैं हम देख के सोचते समझते ही हैं कि शायद इदारा बड़ा है, ARY है, जियो है, या इसके अलावा जो अगर दीगर इस वक्त मेन स्ट्रीम चैनल्स पाकिस्तान में काम कर रहे हैं तो सोचा समझा ही जाता है कि शायद जो ख़बर हम तक आ रही है वो बिल्कुल दुरुस्त है, तो ऐसा नहीं है। इसके बाद जहाँ इन चैनल्स की मैं बात करूँ, एक और चैनल है जो BBC, वो इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ जो है एक ख़बर देता है और वो कहता है कि जिस दिन तहरीक अदम एतमाद थी उस दिन वज़ीर आज़म हाउस में एक हेलीकॉप्टर आता है, उसमें से 2 फ़ौजी एहलकार उतरते हैं, पौना घंटा वो मुलाकात इमरान खान से करते हैं और असद कैसर जो होते हैं उनको वज़ीर आज़म के ऑफ़िस के साथ वाले लाउंज में इंतज़ार करवाया जाता है। पौने घंटे की मुलाकात होती है और ख़ान साहब उनकी वो बात मानते ही नहीं हैं। उसके बाद ख़ान साहब को थप्पड़ सीध करवाते हैं और मारते हैं और पता नहीं क्या क्या जो है उन्होंने बताया कि किस तरीके से ख़ान साहब को घसीटा भी जाता है वज़ीर आज़म हाउस में। तो बताते हैं कि ये बड़े जो हैं वो वैलिड सोर्स हैं उनके पास और कुछ हुकूमती ज़राए भी हैं और कुछ सरकारी ज़राए, मतलब वज़ीर आज़म हाउस में जो लोग काम करते हैं। और उन्होंने बताया कि ख़ान साहब को जो है वो थप्पड़ मारा गया था तहरीक अदम एतमाद की रात को। तो इमरान खान को थप्पड़ मारा, BBC ने ख़बर ब्रेक की। इसके बाद जो है वो ये भी बताते हैं कि BBC ने जो ख़बर ब्रेक की और अब आकर ये पता चल रहा है कि इस मामले में भी किसी किस्म की कोई सदाकत नहीं थी, ये भी एक तरीके का झूठ बोला गया। और जब ये बात की गई तो बहुत सारे सहाफ़ी जो बड़े एथिकल जर्नलिज़म की बात करते हैं उन्होंने भी बाकायदा ट्वीट्स की कि खान साहब को थप्पड़ मारा गया, ये हुआ वो हुआ, और उसको BBC को फॉलो करते हुए मुख्तलिफ जो TV चैनल्स थे और डिजिटल मीडिया जितना है उन्होंने भी ये सब बातें करते दिखाई दिए कि खान साहब को मारा गया, थप्पड़ मारा गया, ये हुआ वो हुआ। तो ये बहुत एक अफसोसनाक किस्म की सूरत हाल है कि हम मीडिया पर इतना ट्रस्ट करते हैं और हम समझते हैं कि शायद हमें जो बात हम तक पहुंचाई जाएगी, हमें बताई जाएगी, वो एक वैलिड सोर्स के थ्रू होगी या उसमें कुछ हकीकत होगी या वो बात ठीक होगी। मगर अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। ना तो जस्टिस अतहर मिनल्लाह उस वक़्त अदालत में मौजूद थे, ना इमरान खान को किसी ने थप्पड़ मारा और ना ही जाकर किसी ने जो बकौल कैप्टन सफदर के नवाज शरीफ के घुटनों को हाथ लगाया और कहा कि जी तुसी आ जाओ, तुसी मुल्क को जाना है तो तुसी अगले वज़ीर आज़म पाकिस्तान है हो। ये बात अब नून लीग को भी समझनी चाहिए कि ये होता है जब आप एक ब्लाइंड किस्म का ट्रस्ट करते हैं ना किसी भी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट पर, और आप समझते हैं कि सारा कुछ इन्होंने करना है। और नून लीग के बहुत सारे लोग जो हैं वो भी जो नून लीग के एक्टिविस्ट हैं या नून लीग को सोशल मीडिया पर बड़ा वो आप कह लेंगे डिफेंड करते हैं, वो भी ये कहते थे हमारी तो बात हो गई है, हमारी तो बात हो गई भी है। और इस दौरान जो है उनको जो आप कह लें ग्रीन सिग्नल दिखाया गया था, उसी दौरान वो इतने मुतमिन हो गए थे कि अगली हुकूमत तो हमारी है, नवाज शरीफ वज़ीर आज़म है। और जितने वो कॉन्फिडेंट थे ना, उसके बाद उतने वो कॉन्फिडेंट आपको लूज़ होता हुआ उनका नज़र आया। और फिर पता चला कि ये होता है जब आप इमरान खान के बारे में तो बात करें कि वो फ़ौज उसको लेकर आई, मगर आप उसको चाहते हैं कि वो फ़ौज के साथ ना आए, आप ख़ुद फ़ौज के साथ आएँ। तो नून लीग वाले ये चाहते हैं, उनका बयानिया आपको इस तरह का नज़र आता है कि वो कहते हैं कि इमरान खान को फ़ौज ना लेकर आए, अगर फ़ौज लेकर आए तो हमें लेकर आए, हमारी बारी लगी रहे, हमारी लगी रहे, दूसरी जमातों की लगी रहे, मतलब पीपल्स पार्टी की लगी रहे, खान साहब की तो बारी आनी नहीं चाहिए। मगर जो है फ़ौज की सियासत में मुदाखलत की बात उस वक्त की जाती है जब नून लीग अपोजिशन में होती है, मगर जब हुकूमत में आती है तो फिर ये भूल जाती है कि हमने अपना नैरेटिव क्या बनाया था, हमने क्या बात की थी और हमने करना क्या था, वो सारे मामलात भूल जाते हैं। तो इस सब के बाद जहाँ बात हमने खान साहब के थप्पड़ की वहीं आज एक अफसोसनाक वाक़या और पेश आया है। एक्टर हैं ताहिर अंजुम जो नून लीग को जो है बड़ा जो है वो सपोर्ट करते हैं, उसके अलावा उनके पास कोई ओहदा भी मौजूद है। PTI की जो एक खातून है जिनका नाम जो है वो अजीला जट बताया जा रहा है, जिनको नीली परी के नाम से जो है वो जाना जाता है, वो थप्पड़ मारती हैं उनको, उसके अलावा तशद्दुद करती हैं, उनके कपड़े फाड़ देती हैं और उसके बाद वो ये कहती हैं कि ये इमरान खान को इसने एक वीडियो में दहशतगर्द कहा है, ये मरीम नवाज़ से पैसे लेकर और वीडियोस बनाता है जिसमें इमरान खान को बुरा भला कहता है और ये सब चीज़ें करता है। और एक्टर ताहिर अंजुम जो हैं वो अपनी गाड़ी से गुज़र रहे होते हैं, उस वक्त गुज़र रहे होते हैं जब तहरीक इंसाफ की जानिब से भूख हड़ताल की जा रही होती है। और ये वाहिद भूख हड़ताल थी जो उस वक्त की जा रही होती है जब दोपहर और रात के खाने में वैसे ही वक्फा होता है। और ये उस वक्त की जा रही थी जिस वक्त सारे उनके वोटर सपोर्टर, उनके जो आला क़यादत थी, वो उस वक्त पंजाब असम्बली के बाहर मौजूद थी। और जब ताहिर अंजुम गुज़र रहे होते हैं तो ये ख़ातून जो है फिर उनको तशद्दुद का निशाना बनाती हैं,
जिसके बाद अगर बात ये करें कि खान साहब के ख़िलाफ़ वो वीडियोस बनाते हैं, बिल्कुल बनाते हैं, लेकिन तहरीक इंसाफ को भी देखना चाहिए कि वो जो गंद घोलती आई है आज से पहले मरीम नवाज़ के ख़िलाफ़, इसके अलावा दीगर लोगों के ख़िलाफ़ क्या क्या गलीज़ किस्म की ज़बान उन्होंने इस्तेमाल नहीं की, उस पर इनको कभी जो है ना इस तरह की ख़वातीन जो है वो उठ के बात नहीं करेंगी। मगर इमरान ख़ान इनकी रेड लाइन है, इसलिए उनसे अपना आप कंट्रोल नहीं हुआ। उन्होंने कहा बस फिर इसको जो है वो छोड़ना नहीं, आज इसको तशद्दुद का निशाना बनाना है। इसके बाद ताहिर अंजुम जो है उनकी भी स्टेटमेंट सामने आती है। वो कहते हैं कि मैंने कोई गैर कानूनी काम नहीं किया, मैंने बस वीडियो बनाई, फैमिली के साथ था, PTI वालों ने मुझ पर तशद्दुद किया। वो ये कहते हैं कि मैंने ये कहा था कि दहशत गर्दी के इस वायरस को ख़त्म करना मेरा मिशन है। और लाहौर असम्बली के बाहर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के भूख हड़ताल कैंप में आई ख़वातीन जो थीं उन्होंने उनको रोका और उनकी पिटाई की। इस सब के बाद उन्होंने कहा कि इन्होंने मुझे तशद्दुद का निशाना बनाया, मेरे कपड़े फाड़े, और मुझे अफसोस इस बात का है कि मेरे बच्चे मेरे साथ मौजूद थे। कम अज़ कम इस चीज़ का लिहाज कर लेना चाहिए था उनको, मगर मेरे बच्चे साथ थे, उनके सामने मुझे जो है वो मारा गया। और इस वीडियो में देखा भी जा सकता है, बल्कि मैं चाहूँगा आप ये वीडियो एक दफ़ा देख लें। मसला क्या हुआ है? ये मेरे खान के खिलाफ वीडियो बनाता है। निकल बाहर। वो बात से सबर कर लो, सबर कर। मरियम का कुत्ता। पीछे हो जाए आप पीछे हो जाए, आपकी मेहरबानी। पीछे नहीं होता, इतना हाथ कर देते। मरियम का कुत्ता तू यहाँ कर गया है। एक मिनट भाई कैमरा एक मिनट वीडियो बनाता है। वो जेल में खान बार रोटी खाता है, मुल्क की जंग लड़ा, अपने बाप की जंग लड़ा। और कुत्ता मरियम का कुत्ता रोज मेरे खान के खिलाफ वीडियो बनाता है। चल बाकी पीछे हो जाओ। आप पीछे होते हैं। एक मिनट है ना यार, छोड़े यहाँ से, पीछे हट जाओ। आप छोड़े यहाँ से, आपकी मैं रिस्पेक्ट कर रहा हूँ, पीछे हटे। निकल निकल जाता नहीं, ये आपको अभी पता है। इमरान खान के लिए वीडियो बनाता है रोज इमरान खान के खिलाफ। चलो ठीक है, हो गया। आप पीछे हटे, आप पीछे हटे, मुंह से बात करें, मुंह से बात करें। ये क्या तरीका कार है आपका? ये क्या तरीका कार है आपका? तो आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि जिस तरीके से वो खातून जो हैं, 2-4 लोग बीच में घुसने की कोशिश करते हैं, मामला रफा दफा करने की कोशिश करते हैं, उनको रोकने की कोशिश करते हैं, मगर वो खातून किसी की नहीं सुनती, बल्कि मुसलसल आपको उनके चलते हुए हाथ नज़र आएंगे। तो आज की ये अपडेट्स थी। इस सब के साथ अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।